हजूर साहिब की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भक्त हंस जनों की जय, सभी दान दाताओं की जय। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्ते। नमः सद्गुरुदेवाय नमो मंगलरूपिणे, नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। परम पूज्य पंछी हुजूर साहेब, संत समाज, आत्मीय मुमुक्षुजनों, हम साधना के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बाहर दृश्य है, भीतर अदृश्य है। बाहर मृण्मय है, भीतर चिन्मय है। बाहर मरण धर्मा है, परिवर्तनशील है, भीतर अविनाशी तत्व है जो अमृत तत्व है। और मनुष्य मात्र को अमृत की ही तलाश है। कुंभ नगरी प्रयागराज में हम आए हैं इसी भाव से और इसी उद्देश्य से, इसी संकल्प से कि अमृत की जो बूंदें यहां गिरी थी कभी, उन बूंदों को हम भी प्राप्त करें। लेकिन हर कहानी, हर दृष्टांत, हर घटना वैसे का ही वैसा नहीं होता। तीन अर्थ होते हैं काव्य में, एक अभिधा, एक लक्षणा, एक व्यंजना। अगर हम इसे अभिधा अर्थ में लेवें कि देव और दानव के बीच में परस्पर संघर्ष हुआ था अमृत के लिए, और अमृत की बूंदें गिरी थी। अमृत का पान देव भी करना चाहते थे, दानव भी करना चाहते थे। दानव यानी विनाश और विध्वंस की शक्ति, देव यानी सृजन और विकास की शक्ति। देवताओं ने सोचा यदि दानव को अमृत कलश प्राप्त हो जाएगा तो संसार में हाहाकार मच जाएगा, चारों तरफ सिर्फ विध्वंस ही विध्वंस। ये उचित न होगा। उनसे बचाने के लिए छीना झपटी हुई और इसमें अमृत की कुछ बूंदें गिरी। जिन अर्थों में दानवों ने सोचा था कि अमृत की बूंद, अमृत हम प्राप्त करें और उस अमृत को पा करके हम अमर हो जाएं, उन अर्थों में अमृत का अर्थ नहीं है। जो पंच भौतिक है, जो पंच भूतों से निर्मित है, वह कभी अमर नहीं हो सकता। उसे मिटना ही होता है, उसे मिटना ही है, मरना ही है। और मरने और मिटने का मतलब है परिवर्तन। वैसे यह भी सत्य है जिसे हम मरण धर्मा कहते हैं। मरण धर्मा किन अर्थों में? दुनिया की बड़ी सी बड़ी प्रयोगशाला रेत के एक छोटे से कण को मिटा नहीं सकती, ये सत्य है।
जो है यहां वो कभी मिट नहीं सकता, सिर्फ बदल सकता है, रूप बदल सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो जब हम मरण धर्मा कहते हैं तो रूप परिवर्तन के अर्थ में कहते हैं। अमृत को पाकर के कोई सोचे मैं मरूं ही ना, मेरा शरीर सदा रहे, तो ऐसा ये सोचना गलत है। अमृत की प्राप्ति का अर्थ है जो अमृत तत्व है उसकी प्राप्ति, और अमृत तत्व हम सबके भीतर है। इस शरीर में एक ऐसा तत्व है जो नाश से रहित है। संध्या पाठ में आप पाठ करते हैं, आपने शायद ख्याल न किया हो, धर्मदास खोज देखो तत्व में निह तत्व है। धर्मदास जी खोज करके देखो, ये पंच तत्वों से निर्मित शरीर में एक ऐसा तत्व है जो तत्वों से रहित है, अलग है, निहित तत्व है। कहें कबीर निहित तत्व दर्शे आवागमन नसाइए। अगर उस निहित तत्व का दर्शन हुआ तो वही है अमृत की प्राप्ति, वही अमृत की प्राप्ति, निहित तत्व का दर्शन। और निहित तत्व के दर्शन के लिए ही हम कल से कुछ बातें आपसे कह रहे हैं। कल हमने कहा अगर हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, यदि हम अंतर यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, भीतर में प्रवेश होना चाहते हैं, भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, तो कुछ प्रारंभिक हमें तैयारी करनी होगी, करनी पड़ती है। उसकी पात्रता, उसकी योग्यता हमें हासिल करनी होती है। और उस पात्रता में, उस योग्यता में पहली शुद्धि है शरीर शुद्ध हो, शरीर की शुद्धता। कल हमने शरीर की शुद्धता के विषय में कहा था, बताया था। शरीर में ग्रंथि न हो, गांठ न हो, और वो गांठ होती है आवेगों के दमन से। हम आवेगों का दमन न करके उसका निष्कासन करें, उन आवेगों को हम एक मार्ग दें, एक पथ दें, एक रास्ता दें। क्रोध हमारी शक्ति है, काम हमारी शक्ति है, ईर्ष्या भी शक्ति है, जलन भी शक्ति है। इन शक्तियों का हम डायवर्शन करें, मार्ग परिवर्तन करें, उसे सही मार्ग दें। कोई कहे साहब मेरे अंदर बहुत क्रोध है, बहुत क्रोध है, बुरा नहीं है। क्रोध होने का मतलब है आपके अंदर शक्ति है, इस बात का प्रतीक है। लेकिन उस क्रोध से कोई विनाश की बात आती है, विध्वंस की बात आती है। उस क्रोध से किसी की भावना आहत होती है, उस क्रोध से व्यवहार बिगड़ता है। उसी क्रोध की शक्ति को हमें उसका मार्ग परिवर्तन करना है, पथ परिवर्तन करना है। फिर दूसरी बात हमने बताई कि इसके लिए जरूरी है, शरीर शुद्धि के लिए सम्यक आहार, उचित आहार, उचित व्यायाम, उचित विश्राम, इसकी भी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में कुछ बातों को पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। एक मांसाहार, अब एक शराब, एक मादक पदार्थ और मांसाहार। कोई मांसाहारी व्यक्ति कभी भी धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि आपके अंदर इतनी भी संवेदना नहीं है कि आपके आहार के लिए, आपके भोजन के लिए किसी प्राणी का वध हो, तो आप धार्मिक नहीं हो सकते, आध्यात्मिक नहीं हो सकते। दूसरी बात मैंने बताई थी मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का त्याग। गांजा, भांग, अफीम, चरस, गुड़ाकू, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब अंतिम में, और उसके ऊपर भी ये शराब से ऊपर और भी ब्राउन शुगर आदि,
और भी बड़े नशीले पदार्थ हैं। नशा का अर्थ मैंने कल बताया, नशा का अर्थ होता है मूर्छित होना, और ध्यान का अर्थ होता है जागृत होना। चाहे ध्यान कह लो, चाहे सुमिरन कह लो, चाहे भजन कह लो, जो भी कहो, लेकिन इसका अर्थ है जागरण। 4 अवस्थाएं होती है। एक होती है हमारी जागृत अवस्था, एक होती है स्वप्नावस्था, एक होती है सुषुप्ति की अवस्था, और चौथी होती है समाधि की अवस्था। जागृत और स्वप्न दोनों एकदम भिन्न है, विपरीत है। उसी तरह सुषुप्ति और समाधि दोनों बिल्कुल विपरीत है। कुछ समानता भी है, कुछ विपरीत भी है दोनों में। जागृत का अर्थ है जब हमारा चेतन मन कार्य करता है, अचेतन सोया है, जागृत अवस्था। हम सब लोग अभी जागृत अवस्था में हैं। स्वप्नावस्था का मतलब है जब हमारा चेतन सो जाता है, अचेतन कार्य करता है, वही अचेतन सपना लाता है। अधूरी कामनाओं, अधूरी इच्छाओं के लिए वो सपना तैयार करता है, भूमि तैयार करता है। गरीब आदमी हो, अचेतन मन कहता लो तुम्हें राजा बना देता हूं, तुम राजा बन जाते हो थोड़ी देर के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेते हो, अमीर आदमी बन जाते हो। तुम्हारे पास टूटी साइकिल है, तुम चाहते हो मेरे पास भी एक कार हो। अचेतन मन कहता ले तुमको बढ़िया सी कार दे देता हूं, तुम कार वाले हो जाते हो, बेकार नहीं होते फिर। सपना हमारी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का कार्य करता है सपना। उस समय क्या स्थिति होती है? चेतन सो जाता है, अचेतन कार्य रहता है। ठीक है। सुषुप्ति का मतलब है चेतन भी सो जाए, अचेतन भी सो जाए। गहरी निद्रा, प्रगाढ़ निद्रा। उस निद्रा में आपको कुछ पता ही नहीं चलता, बस एक ही अनुभव, अंत में उठते हो तो आज बहुत गहरी नींद, बहुत। जो सोया तो बीच में उठा ही नहीं, जो सोया तो सुबह ही नींद खुली। और जिस दिन तुम सुसुप्ति से उठते हो उस दिन मन बड़ा हल्का लगता है, क्योंकि दोनों विश्राम में चले गए। मन भी, चेतन मन भी विश्राम कर रहा है, अचेतन मन भी विश्राम कर रहा है। दोनों में से एक भी मन अगर विश्राम में नहीं है तो आप वैसी ताजगी का अनुभव नहीं करोगे जो सुसुप्ति के बाद आपको ताजगी का अनुभव होता है। तो सुसुप्ति का मतलब जहां चेतन मन भी सो गया, अचेतन भी सो गया। समाधि का मतलब है जहां चेतन भी जगा हुआ है, अचेतन भी जगा हुआ है, लेकिन कोई भी विचार नहीं। सुसुप्ति में एक बात रहती है, चेतन भी सो जाता है, अचेतन भी सो जाता है, लेकिन होश भी नहीं होता। वो मूर्छा है, वो नींद है, प्रगाढ़ नींद है, वो मृतावस्था है। सुषुप्ति का मतलब है मृत की अवस्था। जैसे मरने के बाद जो अवस्था बनती है वही अवस्था सुषुप्ति की है, प्रगाढ़ नींद, निद्रा। लेकिन समाधि का मतलब है जहां चेतन भी जागृत है, अचेतन भी जागृत है, लेकिन कोई विचार नहीं, कोई लहर नहीं, चित्त में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई लहर नहीं, विचार नहीं, चिंतन नहीं, संकल्प विकल्प नहीं, शांत, दोनों शांत, लेकिन होश है, जागरण। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागर्ति संयमी। जो नींद सबके लिए, जो निशा रात्रि, जो रात्रि सबके लिए विश्राम का समय होता है, लेकिन जो संयमी व्यक्ति होता है उस निशा यानी उस रात्रि में भी जागृत रहता है, जगा रहता है। ये बात आ गई तो हमने कहा आपसे कि सम्यक आहार, सम्यक विश्राम और सम्यक व्यायाम, इस बारे में हमने कल कुछ कह दिया था। आज आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। आज है हम अपने विचारों को शुद्ध करें। शरीर शुद्ध हो फिर विचार शुद्ध हो।
विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे मन में पड़ता है, जीवन में पड़ता है, व्यवहार में पड़ता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। आप धन 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 सोचते रहो, धनी हो जाओगे। आप ध्यान 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 सोचते रहोगे, ध्यानी हो जाओगे। बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे मन में। यदि हमारे चित्त में यदि निरंतर आंदोलन चलता रहेगा तो हम स्थिर न रह पाएंगे। आपका मन यदि हिलता शरीर में प्रकट हो जाता है। हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। कभी आपने देखा व्यक्ति ऐसा बैठा रहता है लेकिन पैर ऐसा ऐसा हिलता रहता है। ये पैर का हिलना या हाथों को हिलाना या ऐसा कुछ भी करना, ये संकेत है भीतर भी हलचल है, हलचल है। ये दिखा रहा है कि मन हिल रहा है। पैरों का हिलाना, बैठे बैठे लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहना, भीतर कुछ चल रहा है। इसलिए विचार, शुभ विचार जीवन के लिए परम जरूरी है। सदा शुभ चिंतन करो, शुभ विचार। अब इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे जीवन में। जो निरंतर नकारात्मक विचारों में रहते हैं उनके जीवन में प्रसन्नता ना देखोगे आप, ये भी आपसे कह दूं। क्योंकि विचार का मतलब है, आप देखो अभी मैंने बताया ना, दो मन होता है, एक चेतन मन, जागृत मन, एक अचेतन मन। तो जो भी हम विचार करते हैं, आप तो ये सोचते हो कि हमने सोचा और छोड़ दिया तो खत्म हो गया ना। उसका संस्कार अचेतन मन पर गहरे रूप से पड़ते रहता है, पड़ते रहता है, पड़ते रहता है, पड़ते रहता है। फिर वो अचेतन मन कहता है इसकी प्रवृत्ति ये इस तरफ है, तो वही स्थिति वो पैदा कर देता है, कर देता है। उसी को तो मैंने कहा ना, सपने में एक स्थिति विशेष पैदा कर देना। लेकिन वो तो सपने की बात हो गई। ऐसे भी निरंतर जिस चीज को आप सोचते रहो, सोचते रहो। कभी कभी आप नहीं कहते हो, साहेब मैं कई दिनों से सोच रहा था साहेब के दर्शन हो जाते और आप पधार लिए। ये आपके सोचने का परिणाम। आप निरंतर सोचते रहे कि साहेब आवे, साहेब आवे, साहेब आवे, दर्शन मिले। तो आपका सोचना, वो अचेतन मन को खबर मिली, इसलिए सदा शुभ चिंतन करना चाहिए, शुभ विचार रखना चाहिए सभी हमेशा। और मन का स्वभाव है कुछ न कुछ करना, खाली न बैठना। कभी आपने वो कथा सुनी नहीं कि एक आदमी ने भूत को सिद्ध कर लिया? सिद्ध तो हो गया, भूत को सिद्ध कर लिया। अब भूत सिद्ध इसलिए कर लिया कि सब काम तत्काल हो जाए, तुरंत हो जाए। सुविधा तो बहुत थी। तो आदमी को तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा, अरे तो मेरा घंटों का काम ये पल में कर देता है। लेकिन काम, जितना काम था सब खत्म हो गया। अब वो कहता था कोई भी काम ऐसा ऐसा कर दो, भोजन बना दो, कि गाड़ी की सफाई कर दो, बुहारी लगा दो, झाड़ू लगा दो, कपड़े साफ कर दो, कुछ भी खेतों में काम सब, बस वो जो ही कहता था करके आ जाता था। बोल मेरे आका और क्या काम है? शर्त एक ही थी, काम आपको देना है, मैं खाली बैठा नहीं रह सकता। काम है, बस शर्त एक ही है ना, आपने सिद्ध मुझे किया है लेकिन मुझे 24 घंटा काम चाहिए। अब तो उसके पास सब काम ही खत्म हो गया। अब तो परेशान होने लगा, किसको क्या काम दूं। तब गया संत के पास। मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं कि ये जो भूत है जिसे मैंने सिद्ध किया है वो निरंतर काम की मांग करता है। मेरे सब काम खत्म हो गए, सोता रहता हूं तब भी जगा के कहता है बोलो ना, वो काम हो गया और क्या काम है, सोने भी नहीं देता। संत ने कहा देखो ऐसा करो, एक बड़ा सा खंभा गाड़ लो,
खंबा लकड़ी का, और खंबा गाड़ कर उसे जरा चिकना कर दो, चिकना कर दो, और चिकना करने के बाद खंबा कोई 20-25 फुट का रखो, मोटा खंबा गाड़ो, छिलछाल करके बड़ा चिकना विकना करके गाड़ो उसको। और गाड़ने के बाद जब तुम्हारे पास कोई काम न रहे तो उस भूत को कहो इसमें चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, उतरो और चढ़ो, चढ़ो और उतरो, उतरो और चढ़ो। और ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं। ऊपर चढ़ेगा तो उतरना है, नीचे आएगा तो चढ़ना है। ये काम कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, इसीलिए तो मन को काम देने के लिए हम लोग सुमिरन करते हैं। सुमिरन। अच्छा, भूत के बारे में चिंतन करो। भूत क्या है? भूत का मतलब, भूत के बारे में आप जानते हो, जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसका शरीर नहीं होता। कहने का मतलब है शरीर नहीं होता, जिसकी सिर्फ इच्छा होती है, वासना होती है, उसको हम भूत कहते हैं। अब हम अपने जीवन में देखें, भूत कौन है? मन का शरीर होता है? नहीं होता। तो सच्चा भूत कौन है? मन ही तो भूत है, और उसको निरंतर काम चाहिए, निरंतर चाहिए। उसके अंदर अनंत इच्छाएं हैं, अनंत तरंगे हैं। तो जब हमारे अंदर कुछ भी नहीं होता तो हम कुछ न कुछ करने लगते हैं। घर का काम किए, अक्सर संसार में लोगों को आपने देखा होगा, 4 लोग बैठे फिर निंदा चुगली, उसकी बुराई, उसकी बुराई, यही करते ना। गांव में भी देखा मैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, बैठे हैं और आप आपस में निंदा चुगली कर रहे हैं। वो कैसे हुआ भैया, वो किसका क्या हुआ, उसकी बेटी का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, उसके बेटे को नौकरी लगी कि नहीं, फिर उसकी बहू कैसी है, वो किसके साथ देखा गया उसको, बस यही। फिर और कोई आ गया तो पता चला कि उसको बताया कि तुम ऐसा करना, केस कर दे, मुकदमा कर दे, भाई भाई में लड़ा दो, बाप बेटे में लड़ा दो। यही सब चलचा, यही प्रपंच चलते रहता, क्योंकि मन को काम चाहिए, यही सब करते रहते। मन में सदा शुभ चिंतन होना चाहिए। एक साधक बताया अपना अनुभव। मैं ट्रेन में सफर करता था, ट्रेन में सफर करता था, तो एक ने पूछा मुझे, सिगरेट पिएंगे? तो मैंने कहा नहीं धन्यवाद, मैं नहीं पीता, नहीं पीता। थोड़ी देर बाद उसने ग्लास निकाला, थोड़ा उड़ेला, कुछ लेंगे आप? कहे मैं नहीं लेता। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद अखबार पढ़ने लगा, तो एक अखबार उसको दे दिया, कहे आप अखबार पढ़ेंगे? नहीं, मैं नहीं पढ़ता। तो उसने कहा भैया आप कुछ भी नहीं लेते, हर चीज के लिए मना करते है ना, हर बात के लिए मना करते। तो कहे हाँ, मुझे कुछ भी आपसे नहीं लेना है, और मैं चाहता हूं कि ये सब भी आपसे छिन जाए, छिन जाए, जो आप करते हो वो भी आपसे छिन जाए, आप भी उसे न करें। हम कुछ ना कुछ करने के आदी हैं। इसलिए तो मैं कभी कभी कथा सुनाता हूं ना, कि हम ट्रेनों में चलते रहते हैं, तो कभी कभी कोई व्यक्ति कहता है आप संत मालूम पड़ते हैं। हाँ भाई, आश्रम में? हाँ, आश्रम में। तो महाराज जी कुछ टाइम पास कुछ सुनाइए ना, ऐसा ही कहते हैं लोग, टाइम पास। तो मैं उनसे कहता हूं, टाइम पास यदि आपको कुछ सुनाओ तो आपका क्या काम आएगा बोलो? सिर्फ मनोरंजन होगा आपका, सिर्फ मनोरंजन। और मैं मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं सुनाता। जो इतना अनमोल है, जो इतना बहुमूल्य है, जो इतना कीमती है, उसको तुम टाइम पास में सुनना पसंद करते हो, सुनना चाहते हो, ये मैं नहीं सुनाऊंगा। कभी तो मुझे झिड़क देना पड़ता है, तुम टाइम पास के लिए कहते हो, क्या मैं मूंगफली हूं? नहीं, मूंगफली बेचने वाले कहते हैं टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। तो क्या हमारे विचार मूंगफली की तरह?
समय नहीं कट रहा है तो हम खा लेते हैं, समय नहीं कट रहा है तो हम कुछ सुन लेंगे। ये सुनना आपका कोई काम ना आएगा। किस बात का संकेत है ये? हम एक क्षण मन को खाली नहीं होने देना चाहते, कुछ न कुछ करते रहना चाहते। नहीं, ध्यान का मतलब यही नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे पालती मार के बैठो और गुरु ने जो मंत्र दिया है या और भी कोई आधार दिया है, साधन दिया है, उस पर आप ध्यान करें। ध्यान का मतलब है शांत बैठना भी ध्यान है, खाली बैठ जाना भी। कभी आप बिना कुछ किए भी खाली बैठा करो। साधक जो नए आते हैं क्या करें कहता हूं तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप आधा घंटा बिना कुछ किए बैठ सकते हो? जरा ये बैठ के बताओ मुझे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठो और उठने के बाद थोड़ा सा बैठ जाओ, सिर्फ दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ, विचारों का देखने वाला बन जाओ। दर्शक मत बनो, दृष्टा बन जाओ। कर्ता मत बनो, दृष्टा बन जाओ। जो ही विचारों के साथ आप जुड़ जाते हो कर्ता बन जाते हो। जो ही विचारों के साथ जुड़ जाते हो उसके साथ अपने विचार, अपने राय रखने लगते हो। ये शुभ विचार है, ये अशुभ विचार है, या उसमें आप गुणा भाग करने लगते हो। कभी भी आप देख लो, ध्यान में बैठो तो आप एक बात सुनते होगे, एक बात आप सुनते होगे, साहब जब हम विचार में रहते हैं तो अक्सर जब ध्यान में बैठते हैं तो ज्यादा हमारे अंदर विचार आता है, ऐसा आप कहते हो, आपका अनुभव। पंछी हुजूर साहब का आगमन हो रहा है, आप सभी लोग खड़े हो जाएं। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, पंछी हुजूर साहेब की जय। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, काशी लहरतारा धाम की, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की, पंत श्री हजूर उदित नाम साहेब की, पंत श्री हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब की, पंत श्री हजूर अर्धनाम साहेब की, पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब की, सकल संत महापुरुषों की आज की आनंद की जय। बंदगी साहेब, बंदगी साहेब, साहेब साहेब। सभी लोग शांतिपूर्वक अपने अपनी जगह में बैठ जाएं। साहब मंचासीन हो गए हैं, विराज गए हैं, पधार गए हैं। आप सभी लोग शांतिपूर्वक थोड़ी देर और सुने, उसके बाद पंछी हजूर साहब के आशीर्वाद रूप प्रवचन उद्बोधन होंगे। विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि के विषय में आपसे मैं कहता था कि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध विचार। और शुद्ध विचार का निर्णय हम कैसे करें? हमारा मन विचार शुद्ध है, इसका निर्णय कैसे करें? क्या पैमाना होगा, क्या तराजू है? बस यही, जो विचार आपके अंदर उत्तेजना पैदा करे, जो विचार आपके अंदर क्रोध उत्पन्न करे, जो विचार आपके अंदर अशुभ कर्म को उत्पन्न करे, वह विचार अशुद्ध है। ऐसे विचारों से आपको बचना चाहिए। मैंने कहा ना, विचारों का हमारे व्यवहार में और जीवन में बहुत गहरा असर है, बहुत गहरा असर है। यदि निरंतर आप नकारात्मक 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 रहेंगे तो आपके शरीर पर उसका असर पड़ता है।
आपके शरीर पर उसका असर पड़ता है। कहीं ना कहीं वो ग्रंथि के रूप में, गांठ के रूप में, बीमारी के रूप में वो आपको प्रभावित करेगा। मैंने जैसे कि सुना है कि बहुत चिंता करने वाले लोगों को अल्सर की बीमारी हो जाती है। ऐसे तमाम बीमारियां हैं हमारे शरीर के भीतर। लीवर में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, ये हमारे चिंतन का परिणाम है, होता है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे अच्छा लगा, मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अच्छा लगा कि किन किन चिंतन से वो किन किन अंगों को प्रभावित करता है। अब हार्ट की प्रॉब्लम क्यों बहुत ज्यादा आती है? वो हमारे तनाव के कारण है। तनाव क्यों होता है? ये भी मन का ही काम है, मन में ही तनाव पैदा होता है। अल्सर के बारे में मैंने बात बताई, बीपी है, शुगर है, ये जो बीमारियां शरीर में लक्षण के रूप में आती हैं, इसकी शुरुआत मन से शुरू होती, मन से होती है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो यह कि जो बीमारी हमारे शरीर में प्रकट होती है, उसकी शुरुआत 6 महीने पहले मन में हो जाती है, विचारों में हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति विचारों से जितना शुद्ध होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा, उनमें बीमारी कम देखने को मिलती है। विज्ञान भी इस बात को कहता है, मेडिकल साइंस भी इस बात को कहता है। हमारे जो शरीर की बीमारियां हैं, उसमें आधे से अधिक बीमारियां हमारे मन उत्पन्न करते हैं, विचार उत्पन्न करते हैं, आधे से अधिक। इसलिए हमें सदा शुभ और सुंदर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हमें सदा शुभ चिंतन करना चाहिए, सुंदर चिंतन करना चाहिए, सत्य चिंतन करना चाहिए। कहते ना, सत्यम शिवम सुंदरम। हमारा विचार सत्य से ओतप्रोत हो, हमारा विचार शुभ हो, मंगल हो, मंगल कारक हो, मंगल का देने वाला हो, मंगल से युक्त हो दूसरों के लिए। इसलिए भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से एक बात कहते थे कि तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी प्रार्थना मात्र तुम्हारे लिए न हो, तुम्हारी प्रार्थना में जगत हित का, लोक हित की भावना होनी चाहिए। मेरा जो तप है, मेरा जो त्याग है, मेरी जो तपस्या है, ये मात्र मेरे लिए नहीं, इससे जग हित यानी लोक हित हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव आप रखें। इसलिए आप भी सदा दूसरों का हित का भाव सोचें, दूसरों के कल्याण का सोचें, किसी का अहित ना। एक बड़ा सुंदर मंत्र है जिसको हम लोग दोहराते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसा हमारा विचार हो, सब सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, किसी के भी जीवन में दुख का समावेश न हो। ये शुभ चिंतन है। ऐसा सोचे आप, पड़ोस हो कि परिवार वाले हो, परिवार और पड़ोस वालों में अक्सर ही बातें देखने को मिलती, जलन का भाव, ईर्ष्या का भाव, दूसरों की बुराई का भाव, निंदा का भाव। निंदा में और आलोचना में एक बड़ा अंतर है, इसे भी जानो आप। किसी की आलोचना करना बुरा नहीं है, बुरी नहीं है, आलोचना करना बुरी नहीं है। किसी की निंदा करना, ये इसमें बुराई है। आलोचना लगता दोनों एक जैसे, आलोचना और निंदा एक जैसी लगती, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर। आलोचना का मतलब है किसी का हित हो, अच्छा हो, इसलिए उसकी बुराई को
बताना। जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चो। गुरु कुम्हार की तरह है, शिष्य कुंभ की तरह, घड़े की तरह है। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, शिष्य जो बेकार की मिट्टी है उसको निकालता है, सुंदर घड़ा बनाना है, घड़ा सुंदर बनाना है। आलोचना इस तरह है, बेकार को हमें निकालना है। और निंदा का मतलब है, निंदा का मतलब है कि मेरे से कोई बढ़कर ना हो, मेरे से आगे ना हो, मैं उसे मिटा दूं, ये भाव निंदा में होता है। निंदा में मैं बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, ये निंदा का भाव, मैं उनसे बड़ा, श्रेष्ठता का भाव। लेकिन आलोचना में वो और आगे बढ़े, वो निरंतर बढ़े, इसके लिए हम आलोचना करते। आलोचना में बुराई नहीं है, आलोचना किसी को बढ़ाने के लिए होता है, बढ़ाने के लिए होती है, और निंदा किसी को मिटाने के लिए होती है। इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सदगुरु कबीर साहब ने भी आलोचना की है, निंदा नहीं की है। पंडितों की भी आलोचना की, मौलवी की आलोचना की। तो पंडितों और मौलवियों के लिए साहब के मन में शुभ भावना थी, मिटाने की भावना नहीं थी। कहे तुम्हारे अंदर अच्छाइयां भी है, इन बुराइयों को तुम निकाल दो, अलग कर दो, है ना। इसलिए हमारा चिंतन शुभ होना चाहिए, विचार शुभ होना चाहिए। तो हम पहले अपने शरीर को शुद्ध करें, उसके बाद हम अपने विचारों को शुद्ध करें। और जब हम साधना के क्षेत्र में जाएं तो यह निरंतर हमारे अंदर भाव रहे, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सभी प्रसन्न रहे, सब आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े। एक शिक्षक ने पूछा था ना अपने बच्चों से, बेटा मैं ये ब्लैक बोर्ड में एक लकीर खींच देता हूं, एक लकीर। उसने एक लकीर खींच दी खड़िया लेकर, और बच्चों से कहा ऐसा कोई है जो इस लकीर को छोटी कर दे, इस लकीर को छोटी कर दे, लेकिन शर्त यही है इसको छूना नहीं है, इस लकीर को, इस लकीर को छूना नहीं और छोटी कर देना है। अधिकतर बच्चों ने तो कहा ये गुरुजी क्या बात कहते हो, अरे छोटी करने के लिए तो मिटाना पड़ेगा ना, ये कैसी बात, बेतुकी बात आप करते हो। लेकिन उसमें जो था एक बड़ा प्रतिभाशाली था, उसने कहा गुरुजी मैं कर सकता हूं ऐसा, आओ। उसने खड़िया लिया, उस छोटी लकीर के नीचे एक बड़ी लकीर खींच दिया, बड़ी लकीर, और बड़ी लकीर खींच करके उसे छोटी कर दिया। बहुत बड़ी सीख है ये, किसी को छोटा नहीं करना है, खुद को आगे बढ़ाना है, छोटा करके आगे नहीं बढ़ना। तो जब शुभ चिंतन होगा तो हम किसी के लिए अशुभ नहीं सोचेंगे, अशुभ विचार नहीं रखेंगे, है ना। कोई हमारे लिए गलत भी करे तब भी हम उसके लिए शुभ सोचते हैं। इसलिए सदगुरु ने कहा ना, जो तो को काटा बुए ताही बोए तू फूल, वाक तो को फूल है, वाको है त्रिशूल। दो संत जन होते हैं ना, वो कितना भी उनके लिए कोई गलत करे, बुराई करे, लेकिन उनके मन में क्रोध नहीं आता, आवेश नहीं आता, बदले का भाव नहीं आता, वो उनके लिए शुभ ही चिंतन रखते हैं। तो हमारा साधना का जो दूसरी सीढ़ी है, जिसमें हम शरीर को शुद्ध करने के बाद हम मन को शुद्ध करें, विचारों को शुद्ध करें, सदा पॉजिटिव सोचें, सदा सकारात्मक सोचें, नेगेटिविटी को हम अपने जीवन से निकाल दें। सकारात्मक, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, मेरे ही परिवार का नहीं, सबका परिवार, मेरी ही बेटी की नौकरी न लगे, सबकी बेटी की नौकरी लगे, मेरी ही बेटी अच्छे घर में न जाए, सबकी बेटियां जाए अच्छे घरों में। ऐसा शुभ चिंतन होना चाहिए, शुभ विचार होना चाहिए। तो सुंदर विचार कैसे सोचे, शुभ चिंतन कैसा हो, उसका आधार है कि जिससे हमारे अंदर उत्तेजना न आए, क्रोध न आए, अहित की भावना न आए, बुराई की भावना न आए, वो शुभ विचार है।
तो शुभ विचार करके हम अपने विचारों को, मन को शुद्ध कर सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विश्राम। अब साहिब के प्रवचन होंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनना। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की, धनी धर्मदास साहिब की, काशी लहर तारा धाम की, करस्याचार्य गद्दी की, पंश्री हजूर उदित नाम साहिब की, पंश्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की, कुंभ के पावन धरा पर पधारे संत महापुरुषों की जय। हे सतगुरु सुखदे जगदेक बंधु, हे शांति दांत भगवन करुणैक सिंधु, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणि, मामद्य पालय निजं शरणागतम्। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय क्षम। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले। कुंभ की यात्रा में आए आप सभी संत महानसाए, भक्त प्रेमी, जिज्ञासुजन, भक्तिमती माताएं, कुंभ की महिमा और कुंभ के महत्व को यहाँ आकर आप अनुभव करते हैं। दर्शन से, श्रवण से, अपने अनुभव से, और इसकी जो विशेष महिमा और महत्व जो आपके ख्याल में है, आपके स्मरण में है, या शास्त्रों में या गुरुजनों से आपने जो सुना है, उसको यहाँ आकर क्या कोशिश करते हैं, उसमें थोड़ा घुल मिल जाने की कोशिश करते हैं कि इतनी महिमा इस क्षेत्र का, इतना महत्व इस क्षेत्र का है, तो यहाँ प्रवेश करके कुछ उसी तरह का भाव हमारे जब तक इस क्षेत्र में एक उसी चेतना में हम जाने की कोशिश करते हैं और वो चेतना आपको प्रभावित करे, ऐसा ही एक योग मनोमस्तिष्क में बनता है और तभी कुछ आप ग्रहण करते हो, कुछ प्राप्त करते हो, क्योंकि इसका सीधा संबंध है आपकी चेतना से। जिसकी चेतना इस संस्कृति और संस्कारों के महत्व को समझती है, वो चेतना उसके अनुकूल होने लगती है और इसी चीजों को ग्रहण करना पड़ता है। नहीं तो यहाँ तो करोड़ों लोग आए, कोई वस्तु हो तो उसको थोड़ा थोड़ा बांटा जा सकता है, लेकिन अमृत भी महापुरुषों ने जो कहा वो भी अदृश्य है। वो इसलिए भी अदृश्य है कि पता नहीं
हजारों कुंभ की यात्रा हुई, फिर भी अमृत का अस्तित्व है। और लाखों करोड़ों लोग इस पूरी कुंभ की यात्रा में यहाँ आए, दर्शन किए। आज नहीं, जब से कुंभ चल रहा है तब से वो यात्रा कर रहे हैं, तब से आ रहे हैं। तो उसका अस्तित्व अधूरा नहीं है ना, वो अस्तित्व पूर्ण है। पूर्ण अस्तित्व में जितना भी आप लाभ लेते हो उसकी पूर्णता कभी समाप्त होती नहीं है। और किसी को यदि घर में बैठे ये ख्याल आ जाए, अब 1 महीना से तो करोड़ों आदमी चले गए, सब अमृत लेकर आए गए, हमारे लिए तो कुछ बचा नहीं, हम क्या करने जा। ऐसा यदि मन में ख्याल आ गया तो आने का मन नहीं करेगा कि वो सब अमृत तो ले ही गए लोग। अब करोड़ों आदमी आए, 30-35 करोड़ आदमी, तो तुम्हारे लिए क्या बचा? कुछ बचा? लेकिन एक वो पूर्णता है। वो क्या है? वो पूर्णता है। और वो पूर्णता करोड़ों आए फिर भी तुम पीछे आए तो भी तुम्हारे भाव को वो छोटा नहीं किया। ये विशेषता है इसकी, है ना। तुम्हारे बाद भी अभी लोग आएंगे, फिर भी उसके चित्त में वो पूर्णता बनी रहती है। तो कितना महत्व है उस विधि का, उस विधान का, उसके अस्तित्व का, कि भाई हजारों वर्षों से कुंभ में आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, फिर भी जिसका अस्तित्व नए जिज्ञासु के लिए भी कम नहीं होता है, वो परिपूर्ण रहता है। यदि वो परिपूर्ण तुम्हारे चित्त में ना हो तो तुम घर से ही उदास चलोगे और यहीं से उदास चले जाओगे। कि वो परिपूर्ण है, यही भाव लेकर के ही कोई जिज्ञासु यहाँ आता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि भाव को शुद्ध रख के आते हैं और अनंत श्रद्धा को हम लेकर आते हैं कि गुरुजनों का वहाँ निवास है, संतों का निवास है, उनके चरण पड़े हैं, दर्शन लाभ मिलेगा, सेवा सत्संग का लाभ मिलेगा। ये एक पूर्णता, ये पूर्णता कहाँ है? हमारे अंदर है, हर तीर्थ यात्री के अंदर, हर जिज्ञासु के अंदर है। और यही पूर्णता उसको जब जब कुंभ आता है तब तक इसी पूर्णता ये पूर्णता उसे खींच कर लाती है। ये पूर्णता न हो तो हम खींच कर नहीं आएंगे। हजारों वर्षों से कुंभ की यात्रा हुई, इसका महिमा महत्व, फिर भी इसका महत्व कभी कम होता नहीं है। एक आध्यात्मिक पक्ष भी है इसका। आध्यात्मिक पक्ष भी ये है कि इस संसार में कितने बार हम जन्म लेकर आए, कितने बार मनुष्य शरीर धारण करके आए, लेकिन हर मनुष्य के लिए ये आगमन, ये जीवन यात्रा और मनुष्य जन्म जो प्राप्त है, इसमें हर जीव के लिए साधन है। हर जीव के लिए विशेष तत्व है, तभी वो अधूरा नहीं जाता। सबके लिए पूर्णता है। ये क्या है? एक ज्ञान भूमिका है। ज्ञान भूमिका से जब जीव आता है तो इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तरसते हैं। क्यों? इसलिए कि मनुष्य जीवन की भूमिका प्राप्त करने के बाद उसके अंदर ये ज्ञान साधन सुमरन की एक महिमा और महत्व उसको दृष्टिगत होता है, बोधपूर्ण भी होता है और वातावरण पूर्ण भी होता है। इसलिए वातावरण और बोधपूर्ण स्थिति हमें बहुत ऊंचाई में ले जाता है, ये बोधपूर्ण स्थिति। दूसरी चीज,
हर चीज की जो शुद्धता है मनुष्य जीवन के लिए, हर चीज की शुद्धता को ग्रहण करने के लिए, पवित्रता को ग्रहण करने के लिए स्वयं से शुरुआत होती है। उसकी शुरुआत स्वयं से होती है। ठीक है, वो एनर्जी है, वो तत्व है, वो साधन है, बाहर है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए उसकी शुरुआत कहाँ से होती? स्वयं की तरफ से होती। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, विवेक, विचार ये स्वयं के पास है ना, तो शुद्धता वहां से चलती है। जैसे आप ये समझो, चंदन का जो पेड़ होता है, जब उसको लगाया जाता है तो वो धीरे धीरे वृक्ष बनता है, धीरे धीरे अंकुरित हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ। लेकिन जब बहुत साल होगा, बहुत समय बीतेगा, जब बहुत बड़ा हो जाएगा, तब उसी के अंदर सुगंधी आएगी। सुगंधी कोई जिस छत्र छाया में ये जीवन इस धरती पर आया है और धरती पर ये जीवन यात्रा आगे बढ़ रही है, तो साहेब भी कहते हैं ये सुगंधित तुम्हारे जीवन से ही आएगी। जीवन में यदि सुगंधी नहीं आ पाएगी तो बाहर की जो सुगंधी है वो आप तक पहुंच नहीं पाती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है पात्रता, बार बार कहा जाता है श्रद्धा, बार बार कहा जाता है अनुराग। ये किसके अंदर आता है? ये स्वयं के अंदर आता है। और जब ये स्वयं के अंदर आता है तो जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हो, ठंड प्रांत में जाओगे तो आपको ठंडी लगेगी, थोड़ी सी ट्रेन आगे बढ़ गई, गर्म प्रांत में आ गए, वो गर्मी लगती है ना। तो ठंड और गर्म को महसूस कौन करता है? आप करते हो, आप करते हो ना। ठंड तो उसके स्वभाव में है, उस प्रकृति के स्वभाव में है वहां पर, और गर्मी भी उस एरिया के प्रभाव में है। वो यात्री महसूस करता है जब वो उस रास्ते से गुजरता है। आप जिस रास्ते से गुजरते हो आप महसूस करते हो कि यहाँ गर्म लग रहा है, यहाँ ठंडा लग रहा है, यहाँ ये लग रहा है। ऐसे ही जब ये जीव संसार में आता है तो उससे भी ये महसूस होता है कि इस संसार में क्या है, केवल जो मुझे चाहिए वही है कि जो मुझे नहीं चाहिए वो भी है। तो सब चीजें हैं, सब चीजें पर्याप्त रूप में। जो जिसको चाह लेता है वो इस संसार में प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसी धरती पर और इसी सर वो सर्व स्रोत होते हुए भी वो सूखा रह जाता है, उसके पात्र में आता नहीं। इसीलिए ये जो परिक्षेत्र है लाखों वर्षों से हमें हमारी पात्रता के अनुसार देता है। किसके अनुसार देता है? हमारी पात्रता के अनुसार देता है। कभी कभी हम में पात्रता नहीं आ पाती है तो संगति से, दूसरे को देखकर या सत्संग बोध से हम थोड़ा पात्रता प्राप्त करते हैं। इसीलिए कभी कभी जो संत हैं, महापुरुष हैं, वो कहते हैं कि जाओ इस संसार में जाना, उस जगह जाना, वहां से ये चीजें तुम्हें मिलेगी। तो वो आता है, देखता है जो चीजें मुझे चाहिए था तो वो तो मिल नहीं रही है, वो वापस चला जाता है। फिर उसे भेजा जाए, मैंने कहा है ना मिलेगा ही मिलेगा,
फिर वो वापस आता, फिर वो वापस आता। कई बार आने के बाद उसको अनुभव होता है कि जो भेजा गया वो यहाँ है, तो वो पात्रता है, उसको कहते हैं पात्रता। वो लौट के तो आ गया था, वो लौट के आ गया था। एक कथा आती है, एक संत की टोली बगल से गुजर रही थी, वहां नदी बह रही थी, पानी बहुत कम पानी था, लेकिन पानी में बहाव था। पास में गुरुजी थे और शिष्य लोग भी थे। गुरुजी ने कहा, एक शिष्य को भेजा, उस नदी के अंदर जाओ और साफ पानी लेकर आना। अब वो शिष्य गया और नदी में उतर गया और वो उसमें पानी भर के ले आया। तो पानी तो मटमैला था, जैसा ही पैर रखता है वो पानी गंदा हो जाता है। वो बहता हुआ पानी, ज्यादा पानी नहीं था, इसलिए थोड़ा पानी होने के कारण जैसा ही पैर रखता था उसमें वो गंदा हो जाता था, उसी को भर के ले आता था। वो ले जाकर गुरु पूछता है, ये तो पानी गंदा है, तुम कैसे ले आया? तो वो कहता है, गुरुजी जो पानी मिला वो मैं वही लेकर आ गया। 2 बार 3 बार वो वैसा ही पानी लेकर जाता। गुरुजी ने पूछा, तुम पानी कैसे लेते हो वहां जाकर? तो उसने बताया कि पानी इस विधि से लेता हूं, मैं उसमें उतर जाता हूं, पानी भर के ले आता हूं। गुरुदेव ने कहा, उतर तो तुम जाते हो ठीक है, लेकिन तत्क्षण पानी को मत पात्र में लो, वहां रुको, ठहरो। तुम जब उसमें पैर रखते हो तो नीचे की गंदगी जो हो पानी के ऊपर सतह पर आ जाता है और तुम्हें लगता है कि ये पानी गंदा है। तुम इसमें स्थिर खड़े रहो। जो तुम्हारे पैर रखने से नीचे की बालू या मिट्टी पानी के साथ घुल गई है, वो मिट्टी बैठ जाएगी, फिर पानी लेकर आना। तो वो जो शिष्य है वैसा ही किया। अब की बार वो साफ जल लेकर गुरु के पास गया। तो ये संसार कैसा है? हो सकता है किसी के लिए गंदा हो सकता है किसी के लिए गंदा होगा, लेकिन इसी धरती पर आकर के बड़े बड़े संत हुए, बड़े बड़े साधक हुए, बड़े बड़े प्रेमी हुए, बड़े अनुरागी हुए, बड़े वीतराग हुए, दानशील हुए, इसी संसार में आकर हुए और इसी शरीर की तरह आकर के हुए ना। तो संसार जब इतना ही गड़बड़ है तो उनके पात्र में अमृत कैसे आ गया? और तुम्हारे पात्र में न अमृत आता है न साफ जल आता है। तुम भी इस संसार में आए हो, लेकिन तुम्हारे पात्र में न साफ जल आ रहा है न अमृत आ रहा है। और तुम फिर वहां जाकर कहते हो कि भाई मैं तो गया था, न अमृत मिला, न साफ जल मिला, न साफ जीवन मिला। ये जो महत्व है इस शरीर का, इस संसार का, शुद्धता का, पवित्रता का, वो केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये सबके लिए समान उपलब्ध है। कोई आकर इस जीवन में, इस जन्म में अपने पात्र को अमृत से भी भर लेता है और वो मुक्ति की यात्रा कर लेता है। कोई आता है अपने जीवन को नरक बना देता है और कभी उस प्रकृति को दोष दे देगा, कभी दूसरे को दोष दे देगा, कभी तीसरे को दोष दे करके वो चला जाता है। उसके पात्र में न कोई अमृत होता है और न कोई शुद्धता होती है और न पवित्रता होता है। इसलिए ऐसा ही ये यात्रा है। हर किसी की यात्रा ऐसी है। जब आप धीरे धीरे इस जगत और संसार को अनुभव करोगे तो तुम्हारे अंदर भी संसार के जो प्रवाह धारा चल रही है वो मैला नहीं होगा। वो प्रवाह जो है मैला नहीं होगा, वो प्रवाह शुद्ध हो जाएगा। जब वो प्रवाह शुद्ध होता है
तो तुम उस शुद्धि के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हो। तो तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा कर्म, ये सब में शुद्धता आता। अब वो शुद्धता कोई किसी ने उधार तो नहीं दिया, किसी से मांगा तो नहीं तुमने, वो अपने ही जीवन से आया। इसी को साधना कहते हैं। साहेब के मार्ग में यही साधना है। साहेब के मार्ग में और दूसरी साधना नहीं है। जो प्रवाह है, जीवन प्रवाह, वो जब शुद्ध होता है, पवित्र होता है, तो तुम उससे प्रभावित हो जाते हो। और तब आप इस जीवन को भी धन्यवाद देते हो, इस शरीर को भी धन्यवाद देते हो। और जो तुमने यात्रा की है उसको सौभाग्यशाली कहते हो कि लोग भले दुखी होकर चले गए, लोग भले गाली देते हुए चले गए, लोग अफसोस करते हुए चले गए, लेकिन ये मनुष्य जीवन, ये मेरा जीवन धन्य हो गया। तो किसी के लिए धन्यता प्रवाहित हो रही है और किसी के लिए अफसोस प्रवाहित हो रही, ऐसी धारा नहीं है। वो धारा एक ही है, वो प्रवाहित है, प्रवाही धारा है। लेकिन उस प्रवाही धारा में जिसकी चेतना निर्मल है, पवित्र है, वो इस जीवन को भी और जन्म को भी अपने मुक्ति की सीढ़ी बना लेता है। तुम्हें भी, हर किसी को भी अपने शरीर को, अपने जीवन को ही सीढ़ी बनाना है कि मेरा जीवन सीढ़ी बने, मेरा जीवन साधन की सीढ़ी बने, भक्ति उपासना साधना की सीढ़ी बने। लेकिन ये कब होता है? ये कब होता है? ये तभी हो पाता है जब गहरे अर्थों में किसी साधन को आप विचार करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, करहु विचार तो सब दुख जाई और परिहरि झूठा केरे सगाई। करहु विचार। और इसीलिए दो तरह का चिंतन होता है। एक विचार होता है बाहर बाहर, वो हमारा व्यवहार का, हमारा बिजनेस का है, हमारी बाहर की सफलता का है, बाहर के नाते रिश्ते सब, इसका भी विचार होता है, इसका चिंतन होता है। एक चिंतन होता है इस जगत में मेरे आने के अस्तित्व का चिंतन होता है। जब जगत में आने का अस्तित्व का चिंतन होता है तो उस चिंतन से ही कोई साधना का जन्म होता है और संयम का जन्म होता है। संयम साधना का जन्म वहां से होता है। उसी को साहब कहते हैं करो विचार। ऐसा विचार नहीं करना है कि दुख पैदा, दुख जाता नहीं है, दुख पैदा ही होता है और दुख मिटता भी नहीं है। ऐसे विचार नहीं पैदा करो विचार तो सब दुख जाए। तुम्हारा विचार, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा आत्म संयम दुख से निवृत्ति का हो, वो दुख से निवृत्ति का हो। इसीलिए मैंने कल आपको कहा था कि भर्तृहरि एक राजा था, उसके जीवन में जो दृष्टि थी वो पहले राजपाट, धन दौलत, व्यवहार, ऐश्वर्य, यही दृष्टि थी। सुख ऐश्वर्य सब कुछ में वो लिप्त था। लेकिन इसी जन्म में, उसी जीवन में एक समय आया तो उसने उस विचार को जन्म दिया जिस विचार से वो अपने पहले के जीवन को मुक्त कर सकता था। उसको जन्म दे दिया। उसको साहब ने कहा करहु विचार तो सब दुख जाए। और उसने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। उसके जीवन में जब वैराग्य आया, उसके जीवन में जब सोच पैदा हुई, विचार पैदा हुआ, तो उसने बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा। वो तो विद्वान था।
याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम सजनोन्य सक्ता अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्य धिक्तांच तांच मदनम च इमाम च माम च। ऐसा उसने अंदर से ये भाव पैदा हो गया। इसका भाव ये है, क्योंकि एक राजा है तो रात दिन किसके चिंतन करता है? राजपाट, जो अंतरंग में जो उनके सेवादार हैं उनका है, मोह माया जो भी चिंतन होता है एक राजा का, वो सब चिंतन वो करता था। तो एक दिन उसको कोई घटना घटी, कोई ख्याल आया, स्मरण आया, तो वो कहता है याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता। वो कहता है जिसका मैं रोज चिंतन कर रहा हूं, मेरा मन रोज उसी चिंतन में लगा है। एक दिन वो सोचता है मैं तुम्हारे बारे में सुबह से शाम तक उठकर सोचता रहता हूं, लेकिन क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो? जिसके बारे में मैं इतना सोचता हूं वो कभी मेरे बारे में सोचता है? तो उसको समझ में आया ये उसकी गलती नहीं है, ये उसकी गलती नहीं है, शायद मेरी आसक्ति ज्यादा है वहां, ये मेरी आसक्ति ज्यादा है, इसलिए मैं उसके बारे में सोच। याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता, जिसके बारे में मैं इतना सोचता हूं, रात और दिन सोचता हूं, वो मेरे बारे में इतना नहीं सोचता है। ये ख्याल कब आया? यही ख्याल अब उसे बाहर निकालेगा उससे। ऐसे तो कोई बाहर निकलता नहीं, यही ख्याल उसे बाहर निकाला। जिसके बारे में रात दिन मैं सोचता हूं वो मुझसे थोड़ा विरक्त है, वो विरक्त है। साप्यन्नमिच्छति जनन सजनोन्य सक्ता। और कथा ये कहती है मैं जिसके बारे में रात दिन सोचता हूं वो तो दूसरे के बारे में सोचता है, वो दूसरे के बारे में सोचता है, और वो जो दूसरे के बारे में सोचता है वो और तीसरे के बारे में सोचता है। इसी को उन्होंने कहा ये आसक्ति है, ये माया है। यही आसक्ति और माया है। हमारे चित्त में हमेशा उसी का ख्याल आ रहा है, स्मरण आ रहा है, लेकिन उसका ख्याल किसी दूसरे में आ रहा है, दूसरे का ख्याल किसी तीसरे में आ रहा है, तीसरे का ख्याल किसी तीसरे में आ रहा है। इसीलिए कभी कभी तुम कहते हो ना, जब से बेटे की शादी हुई है बेटे का मन मेरे तरफ नहीं लगता। ये प्रवाह है, ये गलती नहीं है, ये प्रवाह है, ये जगत का प्रवाह ही है। तुम्हें भले उसमें दोष दिखता है, ये प्रवाह है। उसको मोह ममता माया जिसका भी प्रवाह समझो, लेकिन वो प्रवाह है, वो गलत नहीं है। वो उधर ही जाता है, तुम्हारी तरफ नहीं चढ़ने वाला है। तुम कितना ही सोचो कि उसका प्रेम मेरे तरफ आए, उसका प्रेम तुम्हारे तरफ आ ही नहीं सकता, वो दिशा ही अलग है, वो उधर ही जाएगा। तो कहते हो ना, जब से ऐसा हुआ है अब मेरे हम तो सास ससुर को कोई पूछता नहीं, वो प्रवाह है, वो उधर ही जाएगा, वो ऊपर नहीं बहता है। वो इतना ही बता है थोड़ा मोड़ा फर्ज कि माता पिता वृद्ध हैं, उनका थोड़ा ख्याल रखने, ये फर्ज के लायक थोड़ा सा बहता है। जैसे कहा जाता है ना, कोई बीमार आदमी है उसको थोड़ा मोड़ा जीवित रहने के लिए कुछ दे दिया जाए, उसका प्रेम तुम्हारे लिए उतना ही बहेगा, कितना ही तुम कुछ कर लो, और ज्यादा प्रेम नीचे बहेगा। तो चाहे वो पत्नी के लिए बहे, बच्चे के लिए बहे, उसके बच्चे के लिए, वहां बहता है। यही एक बार उसे ख्याल आया, याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्त साप्यन्नमिच्छति जनम सजनोन्य अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन धिक्तांच तांच मदनम च इमाम च माम च। उसने कहा कि ये गलती
न ये संसार की है, न लोगों की है, न मैं जिसके बारे में सोचता हूं उसका भी नहीं है। ये माया और जगत का प्रवाह हमेशा नीचे की ओर बहता है और नीचे जा रहा है। मैं भले सोचता हूं कि जितना मैं तुमको चाहता हूं वो तुम उतने ही % मुझे चाहो, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उसको उसी दिन वैराग्य होता है, उसी दिन उसको वैराग्य होता है। इसमें किसी का दोष नहीं, न मेरी पत्नी का, न जगत का, न संसार का, न राजपाट में जो सेविकाएं हैं, किसी का दोष नहीं। दोष किसका है? मेरे अंदर जो ये संकल्प पैदा होता रहता था मेरे मन में, उस कामना का दोष है, उस कामना का दोष है। और बिना किसी को श्राप दिए, कभी आदमी घर छोड़कर चला जाता है गुस्से में, क्रोध में, तो कहता है जाओ तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, मैं ही छोड़कर जा रहा हूं, कहता है ना, है? क्योंकि बहुत दुखी हो गया, वो दुखी होकर छोड़कर जाता है। कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, तुम चाहे भाड़ में जाओ, चाहे कुछ भी करो, अब मैं जा रहा हूं। कि तुमसे बहुत दुखी होकर जाता है। वो दुखी होकर नहीं गया, वो दुखी होकर नहीं गया। स्वयं की जो वृत्तियां हैं उसके स्वभाव को उसने कहा कि ये स्वभाव था इसका। मैं अज्ञानी था कि मैं इसके स्वभाव को जान नहीं पाया। इसमें किसी का दोष नहीं है, न मेरे परिवार का, न पत्नी का, न दासियों का, न राजपाट, किसी का दोष नहीं है। मेरी वृत्तियों का दोष था, क्योंकि वृत्ति यही समझती रही आज से। वो किसी को दोष नहीं दिया। धिक्तांच तांच मदनम चई माम च माम। ये मेरे अंदर जो कामना थी, इच्छा थी, जो उधर बहती थी, ये इसी का दोष है, वो किसी का दोष नहीं है। वो चल दिया, वो साधु हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं। किसी को जिस जगत में था, जिस नाते रिश्ते में था, जिस इतने बंधन में था, वो किसी को नहीं दोषी ठहराया। वो अपनी वृत्तियों के दोषी ठहरा करके वृत्तियों की धारा को बदल दिया। अब वृत्ति को, धारा को उसने अमृत की ओर बदला, अमृत की ओर बदल दिया। और इसीलिए तो कहते हैं ये पूरी जो चेतना है आज अमृत से भरी पड़ी है। ये पूरी चेतना भरी, थोड़े उमड़े अमृत से नहीं भरी, ये पूरी चेतना अमृत में डूबी हुई। ऐसा जो इस जगत में, इस संसार में अपनी यात्रा को बना लेता है, उसे थोड़ी मोड़ी अमृत ढूंढने की जरूरत नहीं है। पूरी चेतना अमृतमय हो जाती है। ये धारा है, ये प्रवाह है, ये धारा। और तभी कोई किसी को दोष नहीं देता है। नहीं तो पग पग पर दोष दिखाई पड़ता है, उसके कारण ऐसा हुआ। वो ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता नहीं। वो मेरे को जलील नहीं करता तो मैं घर द्वार छोड़ता नहीं। वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता तो ये दिन देखने को मिलता। अधिकतर लोग छोड़कर तो जाते हैं, लेकिन वो अपने उस विधि से छोड़ नहीं पाते जिस विधि में अमृत का प्रवाह है, वहां नहीं छोड़ पाते। उन लोगों के लिए साहब ने कहा, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटत रहत भुजन। अब चंदन तो शीतल है, अंदर उसकी सुगंधी है, और सर पर लिपटा भी रहता है, लेकिन उसका विष उतरता क्यों नहीं? विष उतरता क्योंकि विष बदला नहीं है ना, विष तो अंदर बैठा। इसी तरह से ज्ञान वैराग्य के मार्ग पर यदि तुम जा भी रहे हो तो दूसरे की धक्का से जा रहे हो, दूसरे में दोष निकाल कर जा रहे हो, दूसरे को ये कह कर जा रहे हो ये मेरे साथ धोखा नहीं करता तो मैं यहां आता नहीं। वहां अमृत कुछ नहीं, वहां कोई अमृत नहीं है।
अमृत इस विधान में अमृत है कि जब कोई ये अनुभव कर लेता है कि नहीं, इस जगत में किसी का दुख नहीं है, जगत में किसी का दोष नहीं है, जगत में किसी का अवरोध नहीं है, ये मेरी वृत्ति है, ये मेरी वृत्ति का प्रवाह था, मेरी वृत्ति का प्रवाह मैंने बदल दिया, ये सब निर्दोष थे, ये सब निर्दोष थे। ऐसा जिसको वैराग्य होता, ऐसा जिसको भक्ति मिलती है, उसके लिए पूरी जीवन यात्रा अमृत से भरा है, पूरी यात्रा अमृत से भरा है। ये प्रवाह इस संगम तट पर इतने संत महापुरुष आए, तुम्हें यही प्रवाह का भेद बताते हैं, यही प्रवाह का भेद बताते हैं, और इसी भेद को ही अनुभव करना, और वैराग्य का यही सही रूप, भक्ति का भी यही सही स्वरूप है। क्योंकि भक्ति में सुगंधि तभी आएगी जब बिना किसी के दोष से तुम बाहर निकल जाओगे, नहीं तो उसमें सुगंधि आती नहीं, चित्त वहीं पर। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा, जटिलो मुंडित उंडित केसा, ऐसा कहा है, मूड मुड़ा लो, जटा बढ़ा लो, लेकिन मन के मूल को कौन मुड़ेगा, मन को कौन जटा बढ़ाएगा? चित्त अशुद्ध है, मन अशुद्ध है, तो सब अशुद्ध, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। तो उसने यही चीज का अनुभव किया कि संसार का दोष नहीं था, मेरी वृत्ति उधर प्रवाहित थी, इसलिए ऐसा उसको अनुभव हुआ। मेरी वृत्ति पहाड़ की तरफ गई तो ठंडा महसूस हो गया, मेरी वृत्ति ये सपाट क्षेत्र मैदानी इलाके में चली गई, वहां गर्म महसूस हो गया। यही जगत है। तो साहब कहते हैं, करो विचार। जब आप विचार करते हो, विवेक करते हो, उस ढंग से विवेक करते हो, तो आप दोषों से भी ऊपर उठ जाते हो, और दोष की जो धारा है उससे स्वयं को सभी तरह से अलग कर देते हो। और तब फिर तुम्हारे सुमरन में, तुम्हारे भजन में, तुम्हारे एकांत में जो प्रवाह होता है, उसमें कहीं भी गंदगी नहीं होती, कहीं भी धुंधलापन नहीं होता, कहीं मटमैलापन नहीं होता। अब तुम्हारी प्रवाह निर्मल है, अब तुम्हारा प्रवाह पवित्र है। उसी निर्मल और पवित्र प्रवाह को अमृत का प्रवाह कहते हैं। यहां इस कुंभ की धरा पर आकर के ऐसे ही अमृत जो प्रवाहित है, उसको स्वयं के अंदर या स्वयं की इस यात्रा में जब हम महसूस करते हैं, तो हमें लगता है कुंभ से मुझे कुछ मिला, इस यात्रा से मुझे कुछ मिला। ये जो भाव है, इसीलिए संत महापुरुष आपको कोई दृष्टांत सुना देते हैं, कोई कथा सुना देते हैं, कोई प्रसंग सुना देते हैं, कि कोई न कोई कथा प्रसंग हमारी भी चित्त की धारा को निर्मल और पवित्र बना दे। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की।